थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर खुदावन। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, अब जितने जन भी ये वचन सुने उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। अबा पवित्र आत्मा एक एक जन की सहायता करना खुदावन, कि इनके जो जे खुदावन ये वचन ये कलाम इनके हृदयों की पटड़ियों में लिखा जाए, और जब ये लिखा जाए तो खुदा रिजल्ट लेकर आए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के जीवित हजूरी में आपका वेलकम है, और मैं जानती हूँ आज का वचन आपको सेम नहीं छोड़ने वाला। और मैं गॉड की ग्रेस के बिना हम कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते। कल मुझे एक सिस्टर बोल रहे थे कि सिस्टर आपने काफ़ी समय हो गया कि पास्टर जी आपने कभी लाइव प्रीच नहीं किया। तो मैंने परमेश्वर से ग्रेस मांगी। जब हम परमेश्वर की ग्रेस में चलते हैं तो रियली परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें नए लेवल में लेकर चलता है ना। तो सच में जब ग्रेस मांगी जाती है, जब पवित्र आत्मा की सहायता मांगी जाती है, उसके बाद सहायता मिल जाती है। और इसीलिए ऐसा नहीं था, परमेश्वर हर रोज़ हमसे बात करता है, लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह होता है हम लाइव हो पाते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ होती है जब परमेश्वर की ग्रेस हमारे जीवन में, हमारा कटोरा जब उमड़ता है तब भी हम अदर प्लेसेस में जाकर मीटिंग कर पाते हैं। ये अपने आप कोई प्री प्लानिंग से नहीं हो पाता। जो परमेश्वर की ग्रेस जब आपके ऊपर आ जाती है तो वो कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ब्लेसिंग सरमन में लेकर जाना चाहती हूँ। जो छोटा सा सरमन आपकी लाइफ में, परमेश्वर का हर एक वचन बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये मैं छोटा क्यों बोल रही हूँ कि आज मैं शॉर्ट वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये ज़्यादा पीपल तक पहुँच पाए। कोई शॉर्ट वीडियो हर कोई देख लेता है। तो हम वचन में जाते हैं जहाँ में लिखा हुआ है, मैं जॉब में जा रही हूँ, जूम में जा रही हूँ, जहाँ पर लिखा गया है कि उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा था, वह सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। क्या लिखा है? वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। दैट जॉब की एग्जाम्पल गॉड दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसकी आयत में लिखा है, 6 आयत में लिखा है, एक दिन यहोवा ने के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए, प्रेजेंट हुए। तो उन्होंने डिस्कस किया, गॉड ने डिस्कस किया किसका? जॉब का नेचर। दैट मैं क्या कहना चाहती हूँ, जॉब की नेचर ऐसी थी कि जो यहोवा को भाती थी। लेकिन जो पर्सन यहोवा को भाता है, जिस पर्सन की खराई परमेश्वर को भाती है, सैटन भी उस पर दोष लगाता है। हमेशा याद रखना, कभी भी दोष यहोवा की ओर से नहीं होता। कभी भी दोष जो है यहोवा नहीं लगाता, क्योंकि शैतान शुरू से हत्यारा है। वो दोष लगाने आता है, वो हत्या करने आता है, वो घात करने आता है। उसका नेचर ही है, वो स्टार्टिंग से ही ऐसा है ना। और परमेश्वर जो है हमेशा हमें जीवन देते हैं, हमें आशा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो भी वस्तु यहोवा की ओर से आती है वो सभी जो पवित्र होती है। दैट परमेश्वर इतने अच्छे, इतना प्रेम करते हैं। हम वचन में जाते हैं तो परमेश्वर ने, जब सैटन भी उसके सामने आया, परमेश्वर ने बात की कि रियली मेरा जो जॉब है आपने उससे देखा कि वो कितना खराई से चलता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो कितना अच्छा, वो सीधे मन वाला है ना। सैटन ने कहा हाँ ऐसा तो है, लेकिन वो बिना लाभ के तेरा भय नहीं मानता। दैट सैटन को दिक्कत है, क्योंकि सैटन ने यही किया था। क्योंकि उसे लगता था, बाइबल बयान करती है, यशायाह में भी, हिजकीएल में सोर के राजा के विषय में जब बातें की गई हैं, वो सारी बातें जो वहाँ पे लिखा गया, अदन की वाटिका में सोर तो नहीं, राजा नहीं जा सकता। सोर राजा जो थी, उसकी दुष्टता जो थी, जो उसके भीतर नेचर था, वो सैटन के साथ मिल किया गया है। और सैटन की ऐसी ही नेचर है कि वो हत्यारा है, वो झूठ बोलता है, और उसी वो खुद ऐसा है कि उसे लगता था कि मैं भोर का वो तारा बन जाऊं जो चाहता है कि परमेश्वर के सिंहासन से भी मैं ऊंचा हो जाऊं। दैट लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते हम घमंड करें ना। इसीलिए उसे लगता कि जैसे मैं यहोवा के जब साथ था, मैं भी बिना लाभ के परमेश्वर की महिमा नहीं करता था। इसी रीति से वो चाहता है कि कोई पर्सन भी बिना लाभ के परमेश्वर के पास ना आए। दैट जिस दिन आपके मन में ये बात
घुस गई कि रियली मैं बिना लाभ के परमेश्वर के साथ सन्मुख बनी रहूँगी, बना रहूँगा, परमेश्वर के संग संग चलूँगा। मैं कभी भी मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाऊंगा। जैसे बाइबल बयान करती है, बाइबल में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया, क्योंकि जो मूर्ख हैं वो जो दोष लगाते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर तो आप स्पिरिचुअल जन हैं, आपको कोई भी जन अपने आप को धर्मी समझकर आपको कोई बातें कह रहा है ना कि हाँ तेरी लाइफ में ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऐसा है, क्योंकि तेरी बात तुझे ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। यू नो दैट बाइबल बयान करती है कि जॉब के 3 फ्रेंड थे। तीनों फ्रेंड ने जब जॉब के ऊपर ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई कि उसके सिर के बालों से लेके पैरों की तलियों तक क्या हो गया था, वो पूरा का पूरा फोड़ों से भर गया था, तब भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की थी। लेकिन यू नो दैट तब भी उसके दोस्त जो थे 3 दिन तो पूरा दिन तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे, क्योंकि जॉब की जो हालात थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, दोष पर दोष लगाया। आज मैं बहुत सारे पर्सन ऐसे जानती हूँ जो अपने आप को अधिक धर्मी समझते हैं और सामने वाले की सिचुएशन में अपनी फीलिंग से बात कर देते हैं। आपकी लाइफ में ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ये नहीं किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब तक आपको स्वर्ग से पवित्र आत्मा की आवाज़ ना आए तब आप किसी को एडवाइस मत करो। हालेलुया। क्योंकि आप तो ऐसी एडवाइस कर देते हो, लेकिन वो पर्सन पेन में जा सकता है। लेकिन जॉब ने क्लियर कहा, कहते तुम सब झूठे शांतिदाता हो। 10 बार आपने मुझ पर दोष लगाया, पर मैं अपना मुकदमा यहोवा के आगे रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो पापी जन परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकता, लेकिन मैं परमेश्वर के सन्मुख जाकर परमेश्वर से बातें करूंगा। और जब यहोवा परमेश्वर ने जॉब से बातें करनी शुरू की, जॉब ने कहा कि मैंने तो वही बातें की जो मेरे दोस्तों ने मुझसे। परमेश्वर ने कहा, तीनों दोस्तों को डांटा और कहा कि मेरे दास जॉब से आप आगे उसके आपने मतलब कि प्रेयर रिक्वेस्ट करनी है, उनसे माफ़ी मांगनी है, रिपेंटेंस करनी है। जब वो आपके लिए प्रार्थना करेगा तब मैं आपको छोड़ूंगा। यू नो दैट। इसलिए मैं अवेयर करना चाहती हूँ हर वो पर्सन को जो दूसरों पर दोष ही लगाता रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है और वो परमेश्वर के बिना लाभ से कोई लाभ नहीं है फिर भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि वो बिना लाभ के चल रहे हैं। आप तो बस अपनी फीलिंग से उनसे बातें कर रहे हो कि हाँ आपकी लाइफ में ऐसा है इसलिए, आपकी लाइफ में ऐसा है इसलिए। नो नो नो, यू नो उसके दोस्त जो थे वो उसके धर्मीपन को नहीं जान पाए। यहोवा की नज़र में वो बेस्ट फ्रेंड था परमेश्वर का। परमेश्वर उसके विषय में बातें कर रहे थे स्वर्गीय दूतों से, तो वो कैसा खरियाई से चलने वाला मनुष्य होगा। यू नो दैट बाइबल बताती है एक समय था जब उससे सब कुछ ले लिया गया, लेकिन एक समय था जब उसके पास डबल था। उन दोस्तों को भी रिपेंट करना पड़ा था ताकि कि जॉब के मन को कड़वापन ना हो। यू नो दैट आज आप कड़वी बात किसी को बोल देते हो फीलिंग्स में आकर कि आपकी लाइफ में इसलिए नहीं हुआ, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर यहोवा ने ही किसी आशीष को रोक रखा हो तो आप इसमें दोषी ठहर जाओगे, क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है, दोष लगाना शैतान का काम है। परमेश्वर हमेशा अप करता है, हमें अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है आपकी कोई टेस्टिमनी बन गई, आपकी लाइफ में उतनी बड़ी योजना ना हो परमेश्वर की, लेकिन किसी की टेस्टिमनी परमेश्वर ने रोकी है, चाहे वो धर्मी जन है। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, लेकिन उसका केस परमेश्वर के हाथ में है। आप क्यों जज कर रहे हो, आप क्यों जीसस बन रहे हो। ऐसे ही आज मैं सचमुच मैं उन लोगों को भी बात करना चाहती हूँ जो अमृतपाल हैं, जो क्राइस्ट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। देखो ब्रदर, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अधूरा ज्ञान लेकर आप मैदान में मत उतरें। आपको ये तो पता है कि जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हो गया, आपको ये नहीं पता वो तीसरे दिन जी भी उठे हैं।
ठीक है, इसीलिए यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इसलिए डरिए यहोवा से, क्योंकि आप दोष लगा रहे हो, क्योंकि वो दुष्टता जो शैतान के भीतर दुष्टता थी वो अब आपके भीतर आ चुकी है। उस दुष्टता बड़े मन को से मन फिर आप कीजिए, ताकि यहोवा परमेश्वर के सच्चे दास आपके लिए प्रार्थना करें और आपकी लाइफ बदल जाए और आप किसी भी प्रॉब्लम के नीचे ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज का वचन की ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जन खुदावन दोष लगाने वाले उनके मन में से ये आदत जाए यीशु के नाम में अबा, और अबा वो फीलिंग से नहीं, परमेश्वर की खराई से चलने वाले बने, यीशु के नाम में मांगती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन आमेन।